देवियों और सजानों, नमस्कार, सलाम, आदब। कौन बनेगा करोड़पति की इस मंच पर मैं अमिताभ बच्चन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्ञान के एक ऐसे पदव पर हैं जहां बात होगी आपके स्वास्थ्य की, आपकी सेहत की। यह एक ऐसा विषय है जो हर पुरुष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर हम इस पर बात करने से झिझकते हैं। मैं इन बात कर रहा हूं प्रोस्टेट ग्रंथि की। इस विषय पर हमें सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयनाथ सिंह, एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र में समर्पित किया है। उनका अनुभव और ज्ञान हमारे लिए एक वरदान है। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान के सफर को। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या और ये कहां होती है। कंप्यूटर जी, जरा दर्शकों को बताया जाए। देखिए, प्रोस्टेट पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका आकार एक अखरोट जैसा होता है। यह ग्रंथि मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है और मूत्र नाली, जिसे उरेथ्रा कहते हैं, इसके बीच से होकर गुजरती है। इसका स्थान ही इसे इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील बना देता है। इस छोटी सी ग्रंथि का काम बहुत बड़ा है। इसका मुख्य कार्य एक तरल पदार्थ बनाना है जिसे प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड शुक्राणु यानी स्पर्म के साथ मिलकर वीर्य यानी सेमेन का निर्माण करता है। यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण देता है और उन्हें जीवित रखने में मदद करता है, जिससे प्रजनन क्षमता बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह ग्रंथि पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र प्रणाली दोनों के लिए कितनी आवश्यक है। इसकी सेहत का ध्यान रखना मतलब अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए इस ग्रंथि से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस ग्रंथि में कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन ये बदलाव कब समस्या का रूप ले लेते हैं, यह जानना जरूरी है। आने वाले सेक्शंस में हम इसके अलग अलग रूपों, उनके लक्षणों और उनसे बचाव के सरल उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान ही आपको स्वस्थ बनाता है। तो चलिए अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोस्टेट की सबसे आम समस्या की, जिसे कहते हैं बेनिगन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच। देवियों और सज्जानों, यह नाम सुनने में जितना जटिल लगता है, इसका अर्थ उतना ही सरल है। बेनिगन का मतलब है सौम्य, यानी यह कैंसर नहीं है। प्रोस्टैटिक का मतलब है प्रोस्टेट से संबंधित और हाइपरप्लेसिया का अर्थ है आकार में बढ़ना। तो बीपीएच का सीधा सा मतलब है प्रोस्टेटिक ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, जो कैंसर नहीं है। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाला एक आम बदलाव है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता है तो यह अपने बीच से गुजरने वाली मूत्र नाली पर दबाव डालने लगती है। सोचिए, एक पाइपे के चारों ओर अगर कोई चीज फूलने लगे तो पाइप दब जाएगा। ठीक यही होता है। इस दबाव के कारण कई लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आने का एहसास होना, खासकर रात के समय, पेशाब की धार का कमजोर हो जाना या रुक रुक कर आना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई होना या पेशाब करने के बाद भी यह महसूस होना कि मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इसके लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर लक्षण हल्के हैं तो जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव से ही काफी आराम मिल सकता है, जैसे सोने से कुछ घंटे पहले तरल पदार्थों का सेवन कम कर दें, खासकर चाय, कॉफी और अल्कोहल। कैफीन और अल्कोहल मूत्रवर्धक होते हैं, यानी यह पेशाब ज्यादा बनाते हैं। अपने आहार में फल, सब्जियां और फाइबर शामिल करें। कब्ज से बचें, क्योंकि कब्ज भी मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी राहत दे सकते हैं। यह समस्या पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। कुछ पुरुष बीपीएच के कारण या इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के कारण स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्खलन से जुड़ी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। इस विषय पर अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका समाधान भी मौजूद है। याद रखिए, बीपीएच कैंसर नहीं है और इसका सफल इलाज संभव है। सही समय पर जांच और सही सलाह आपको एक स्वस्थ और चिंता मुक्त जीवन दे सकती है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दो ऐसी स्थितियों पर बात करते हैं जिन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है। पहली है प्रोस्टेटिटिस। इस शब्द में इटिस का अर्थ होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन। तो प्रोस्टेटिटिस का मतलब है प्रोस्टेटिक ग्रंथि में सूजन या संक्रमण। यह किसी भी उम्र के पुरुष को प्रभावित कर सकती है
और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके लक्षण बीपीएच से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे पेशाब करते समय जलन या दर्द, पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द, और कभी कभी बुखार और ठंड लगना। प्रोस्टाटिटिस के लक्षण जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसका यौन स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ा है। दर्दनाक स्खलन यानी पेनफुल इजैक्यूलेशन या स्तंभन पाने में कठिनाई इसके आम लक्षण हो सकते हैं। इसका प्रबंधन इसके कारण पर निर्भर करता है। यदि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स दे सकते हैं। गर्म पानी से सिकाई करना, दर्द निवारक दवाइयां लेना और आराम करना भी राहत दे सकता है। स्ट्रेस या तनाव भी इस समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए तनाव प्रबंधन की तकनीकें जैसे योगा या मेडिटेशन भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे सुनकर हम सब चिंतित हो जाते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर। देवियों और सज्जानों, ये प्रोस्टेटिक ग्रंथि में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। शुरुआती दौर में प्रोस्टेटिक कैंसर के अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि नियमित जांच इतनी जरूरी है, खासकर 50 वर्ष की आयु के बाद। जब लक्षण प्रकट होते हैं तो वो बीपीएच जैसे हो सकते हैं, जैसे पेशाब में समस्या, लेकिन कुछ गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पेशाब या वीर्य में खून आना या हड्डियों में दर्द, जो इसके फैलने का संकेत हो सकता है। प्रोस्टेटिक कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कितना फैला है और मरीज की उम्र और समग्र स्वास्थ्य कैसा है। इसके इलाज के विकल्पों में एक्टिव सर्वेलेंस, निगरानी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल है। इसका यौन जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है, खासकर सर्जरी और रेडिएशन के बाद स्तंभन दोष एक आम समस्या है। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन समस्याओं के लिए भी कई उपचार उपलब्ध हैं। सबसे जरूरी है अंदर को हटकर जानकारी हासिल करना और समय पर डॉक्टर से मिलना। तो हम अपने ज्ञान के इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने प्रोस्टेट की समस्याओं को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर जी, दर्शकों को स्वास्थ्य प्रोस्टेट के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिखाए जाए। इसकी शुरुआत होती है आपके आहार से। एक संतुलित आहार जिसमें लाल मांस और प्रोसेस्ड फूड कम हो और फल, सब्जियां और सारे अनाज ज्यादा हो, बहुत फायदेमंद है। टमाटर में पाया जाने वाला लिकोपीने और ब्रोकोली जैसी सब्जियां प्रोस्टाटे स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है। आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का मध्यम व्यायाम, जैसे तेज चलना, दौड़ना या तैरना, आपके समग्र स्वास्थ्य के साथ साथ प्रोस्टेट के लिए भी लाभकारी है। व्यायाम से वजन नियंत्रित रहता है और मोटापा प्रोस्टेट समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। यह आदतें न सिर्फ आपके प्रोस्टेट बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तनाव को कम करने के लिए योगा, ध्यान या अपनी पसंद का कोई शौक अपनाइए। सबसे जरूरी सलाह है नियमित जांच, खासकर 50 साल की उम्र के बाद या यदि आपके परिवार में प्रोस्टेटिक कैंसर का इतिहास रहा है तो अपने डॉक्टर से नियमित प्रोस्टेट स्क्रीनिंग के बारे में बात करें। इसमें आमतौर पर एक रक्त जांच, जिसे PSA टेस्ट कहते हैं, और एक डिजिटल रेक्टल एग्जाम DRE शामिल होता है। शुरुआती दौर में बीमारी का पता लग जाने से इलाज सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। किसी भी लक्षण को, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, नजरअंदाज न करें। अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो देवियों और सज्जानों, आज हमने प्रोस्टेट स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मैं डॉक्टर जयनत सिंह का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय और ज्ञान हमारे साथ साझा किया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बांटें। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। यदि आपको कोई भी लक्षण दिखे तो बिना झिझक डॉक्टर से सलाह लें। इसी के साथ मैं अमिताभ बच्चन आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, शुभ रात्रि। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।